अगर आप अभी नए नए सप्लायर बने हैं मीशो पे तो आपको पता होगा कि जब आप पेमेंट टैब पे जाते हैं तो पेमेंट टैब को क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट ओवरव्यू वाला टैब खुल के आ जाता है। तो अगर आपको वो चीज़ अच्छे से समझ नहीं आती, उसके अंदर जो टर्म्स होती हैं सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं पेमेंट ओवरव्यू टैब के बारे में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि उसमें हम बहुत कुछ डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैंने मीशो के ऊपर और भी वीडियोस बनाई हुई है जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है। तो अगर आप वो प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं मीशो से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर वीडियो के एंड में मैं लिंक दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं उन वीडियोज़ को। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड गाइडेंस ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है पेमेंट वाले टैब पे, एंड इसके बाद आपको ओपन हो जाता है पेमेंट्स ओवरव्यू टैब। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि आपको करीब 6 टैब्स दिख रहे हैं जिनमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं पेमेंट से रिलेटेड। तो बेसिकली ये पेमेंट से रिलेटेड पूरा एक टैब बनाया हुआ है इन्होंने। एंड सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो आपने नोटिस किया होगा जो अमाउंट, पेनल्टीज़, वेवर्स एंड कंपनसेशन एंड नेट अमाउंट, ये चारों चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं कई सारे टैब्स में। जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एंड लास्ट वाले में भी कुछ एलिमेंट्स है इसके। तो सबसे पहले तो इन चारों चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये सारी। तो सबसे पहले हम समझते हैं अमाउंट को। अमाउंट में हम मान के चलते हैं कि आपने कोई पर्टिकुलर अमाउंट डाला है किसी प्रोडक्ट का। अभी इसमें एक ही प्रोडक्ट को लेके चलते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। तो आपने समझो अमाउंट डाला है उसका 740 रुपीज़ मान लो, एंड इसके हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो 740 डाला है, उसमें से आपका मैंने जैसे बताया था आपको एक वीडियो में मीशो से रिलेटेड कि कैसे कैसे इसकी पेमेंट डिडक्ट होती हैं। तो 1% जो आपका कटता है वो होता है TCS TDS, वो आपका कट हो जाता है। एंड उसके बाद मीशो अपना 1.1 से लेकर 1.8 तक कमीशन रेट होता है उसका डिफरेंट कैटेगरीज पे। तो वो अपना कमीशन उस पर डिडक्ट करता है उसके बाद, एंड उसके बाद जो कमीशन डिडक्ट करता है उसके ऊपर 18% GST वो लेता है। तो ये अमाउंट कट कटा के मान लो हमें 740 की जगह 721 रुपीज़ मिल रहे हैं हमें। सो बेसिकली ये वो वाला अमाउंट होता है जो आपको सारे डिडक्शंस कट के जो आपको फाइनली इन हैंड आपको मिलता है सप्लायर को। एंड यहाँ पर हो गया पेनल्टीज़ की। वैसे तो मैंने एक लिस्ट लिख रखी है बेसिकली। तो इसमें क्या है, मैंने जितनी भी पेनल्टीज़ होती है मीशो पे तो वो मैंने नोट डाउन कर रखी है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए जिसमें मैं बताऊँ कि क्या क्या पेनल्टीज़ मीशो काट सकता है आप अगर आप सप्लायर हैं, एंड कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जिनकी वजह से ये पेनल्टीज़ काटते हैं, तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं डिटेल में इसके ऊपर बात करूँ तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर मुझे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे इस वीडियो पे तो मैं आगे इससे रिलेटेड वीडियोज़ लाऊंगा। एंड पेनल्टीज़ में बेसिकली वो अमाउंट होता है जो आपकी पेनल्टी मैंने बताया, पेनल्टीज़ जो कटती हैं। एंड वेवर्स एंड कंपनसेशन में क्या होता है कि कभी मीशो अपनी तरफ से कोई वेव ऑफ दे देता है या कुछ होता है तो वो वेवर्स हो जाता है इसमें। और कंपनसेशन में क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि आपको कोई रिटर्न रिसीव हुई है कस्टमर से या कोरियर से एंड वो डैमेज निकली है, तो आपने उसको क्लेम किया है। तो क्लेम करने के बाद जो कंपनसेशन होता है बेसिकली वो यहाँ पर ऐड और लेस हो जाता है। एंड इसके बाद नेट अमाउंट होता है वो जो आपको फाइनली पेनल्टीज़ और ये सब ऐड लेस करके, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये जितने भी फाइनल बनता है आपका अमाउंट वो आपको मिलता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि नेक्स्ट पेमेंट। तो नेक्स्ट पेमेंट मतलब जो अगले आने वाली पेमेंट है, ये आने वाली, मान लो इस एग्जांपल को लेके चलते हैं 31 मई को मुझे इतने रुपए मिलने वाले हैं इस अकाउंट में। एंड इसके बाद व्यू डिटेल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर दिखाएगा कि ऑर्डर नंबर, सब ऑर्डर नंबर, ये सब क्या है, कौन कौन सा ऑर्डर नंबर है एंड कितने अमाउंट आपको मिलेगा। एंड इसमें व्यू डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डेट वाइज दिखाएगा कि कौन सा SKU नंबर था एंड ऑर्डर नंबर क्या था, कितना कितना चार्जेस कटे, ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाने वाला है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके प्रोडक्ट्स पे कौन कौन से चार्जेस कटते हैं। एंड ये सारे आपको डिडक्शंस दिखा देगा और बैंक सेटलमेंट फाइनली दिखा देगा जो मैंने आपको प्रीवियस पेज पे दिखाई कि 721 रुपीज़ के अराउंड मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर डेट वाइज भी दिखा देगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर ऑर्डर है तो ये 20 मई को ऑर्डर हुआ था एंड 20 मई को ही शिप हो गया था। सो बेसिकली 23 को डिलीवर हो गया था। तो अभी आप देखेंगे तो 7 से 8 दिन में पेमेंट मिल रही है डिलीवरी डेट के बाद, बट जनरली 15 दिन बाद मिलती है डिलीवरी डेट के। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी उसकी तरफ से, मीशो की तरफ से नोटिस आया हुआ है कि आप लॉकडाउन का टाइम चल रहा है इस समय, तो हम मतलब मीशो आजकल सप्लायर्स को जल्दी पेमेंट दे रहा है। तो 7 to 8 डेज़ में वो पेमेंट दे रहा है डिलीवरी डेट के बाद। तो इसलिए ये पेमेंट की डेट थोड़ी सी जो साइकिल है वो बहुत फास्ट हो गई है।
एंड इसके बाद हम वापस पीछे अपने पेमेंट्स में आएंगे। इसमें आप मैं बता दूं कि एक्सेल शीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको, अगर अच्छे से काफ़ी सारे आपके प्रोडक्ट्स सेल आउट हुए हैं तो आप एक्सेल शीट में भी एक मेंटेन कर सकते हैं। सो लास्ट पेमेंट वही वाली होती है, जैसे कि नाम बता रहा है कि जो लास्ट पेमेंट मिली थी 20 मई को, तो वो इतनी मिली थी। इसकी भी आप डिटेल सेम उसी की तरह देख सकते हैं। यहाँ पर भी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट में दिखा देता है कि आपको कितना मिलने वाला है, कौन सी पेनल्टीज़ हैं जो पेंडिंग है, और वेवर्स एंड कंपनसेशन। तो नेट बेसिकली अमाउंट दिखा देता है कि आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। एंड इसके भी आप व्यू डिटेल करके देख सकते हैं। तो व्यू डिटेल में आपको बता देगा कि कौन कौन सी पेमेंट डेट्स है, कौन कौन सी डेट पे आपको जो बैंक सेटलमेंट है वो मिलने वाला है, एंड कितने कितने अमाउंट का है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें सारी दिखा देता है। एंड यहाँ पर प्रीवियस पेमेंट्स दिखा देता है कि आज तक अकाउंट में या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हिस्ट्री में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है बैंक अकाउंट में। इसकी भी डिटेल्स आप व्यू डिटेल करके पीछे देख सकते हैं। एंड इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं राइट साइड वाले पे, डिडक्शंस एंड कंपनसेशंस। तो बेसिकली ये वो वाला टैब है जिसमें ये आपको सारी आपकी पेनल्टीज़ जितनी भी लगी है, वेवर्स एंड कंपनसेशन जितने भी मिले हैं, तो नेट और सेटलमेंट्स जो है अदर सेटलमेंट्स, वो भी सारी यहाँ पर फाइनल करके टोटल सम अप करके यहाँ पर दिखा देता है कि क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं एंड कितना कितना अमाउंट है। तो आप डिटेल्स यहाँ से देख भी सकते हैं। वैसे तो अभी तक पेनल्टी कोई लगी नहीं है, तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पर ज़ीरो दिखा रहा है। अब आ जाते हैं हम कमीशन टैक्स इनवॉइस पे। तो बेसिकली कई लोग डाउट पूछते हैं कि इसके कमीशन इनवॉइसेस हम टैक्स के जीएसटी फिल करने के पर्पज़ से हम कैसे निकालें। तो आपको यहाँ पर इस वाले पेमेंट्स में जाके यहाँ पर इस वाले टैब में आना पड़ता है, कमीशन टैक्स इनवॉइस में। इसको डिटेल में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है इनवॉइस, डेट वाइज इनवॉइस आ जाता है। जैसे कि अभी हमें अगर मई चल रहा है सपोज़, एंड अप्रैल की जो जीएसटी रिटर्न है वो फिल करनी है, तो आपको अप्रैल की डेट्स लेनी जितनी भी हैं लिस्ट में। अभी यहाँ पर सिर्फ इस एग्जांपल में सिर्फ एक है, तो यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का लिखा आ जाएगा ऑप्शन। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये इनवॉइस आपका जनरेट हो जाएगा एंड डाउनलोड हो जाएगा। एंड डाउनलोड में आप देखेंगे कि ये इन्होंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं रिलेटेड टू मतलब इनकी कंपनी कौन सी है, इनवॉइस नंबर क्या है ये, एंड जीएसटी उनका नीचे दिया हुआ है, सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। एंड यहाँ पर आपका कमीशन इनवॉइस में मार्केटिंग फ़ीस भी आ जाती है, लॉजिस्टिक चार्जेस जो लगे हैं वो भी, एंड पेनल्टी चार्जेस जो भी लगी है वो सारी टोटल आपके आ जाते हैं, एंड इसका आप जीएसटी क्लेम कर सकते हैं इस पर। तो अभी हमने पेमेंट ओवरव्यू वाले टैब को डिटेल में समझा है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है फिर भी, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर करना, एंड कमेंट करना मत भूलना अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी पेनल्टीज़ है जो मीशो चार्ज करता है एक सप्लायर से, अगर सप्लायर से कोई गलती हो जाती है तो इन सब के ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड में ये वीडियो की प्लेलिस्ट जो मीशो के ऊपर सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट मैं शेयर कर दूंगा, तो वो भी देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में भी उस चीज़ का लिंक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।